Hello, my class 12th student. How are you? Myself Arun Sharma, your physics teacher. तो बच्चों आज फिर से एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं आज की फिजिक्स क्लासेस की। इस टॉपिक का जिसका नाम है ऑल्टरनेटिंग करंट, इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें वन बाय वन स्टडी करनी है, जिनको हम सिस्टमैटिकल वे में एक एक करके सीखना शुरू करेंगे। अगर आप यहाँ पे पूरे चैप्टर को वन पेज पे ही समझना चाहते हैं तो स्टार्टिंग के शुरुआत वाले वीडियोस को बहुत अच्छे से देखिए कि जो स्टार्टिंग के 10 और 15 मिनट्स हैं, इसमें आपको एंटायर चैप्टर की फुल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी बहुत इजी वे में, राइट। तो वन थिंग शुड बी क्लियर, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट अबाउट द मीन्स ऑफ ऑल्टरनेटिंग। मैं सुबह उठा, 8 बजे स्कूल गया, फिर 2 बजे स्कूल से वापस आया, फिर यही अगले दिन किया। इसमें क्या कहानी में समझ में आया? एक चीज़ को हम एक फिक्स टाइम के बाद बार बार रिपीट कर रहे हैं, दैट इज ऑल्टरनेटिंग। सेम थिंग हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जिस वोल्टेज और करंट के बारे में स्टडी करके आए थे, उसमें हमने स्टडी किया था कि एक फिक्स टाइम के बाद जब कॉइल रोटेट होके अपनी इनिशियल पोजीशन में वापस आती थी तो जो इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होता था वो अपने मैग्नीट्यूड को और डायरेक्शन को फिर से रिकॉल करता था। इट मीन्स वो हुआ हमारा ऑल्टरनेटिंग इंड्यूस ईएमएफ। सेम एज ऑन, अगर वो सर्किट क्लोज है तो करंट पास होगा और उस करंट का नाम ऑल्टरनेटिंग करंट। तो धुआंधार तरीके से शुरुआत करते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट की, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पढ़ना क्या है। इस चैप्टर में हमारे पास कुछ सर्किट्स हैं। वन बाय वन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट। वन बाय वन कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट्स के बारे में स्टडी करते हैं। फर्स्ट सर्किट इज योर फर्स्ट सर्किट। क्या नाम होता है इस सर्किट का? ये है हमारे पास रजिस्टर, राइट। हमें इसके बारे में स्टडी करना है। सेकंड वन हमें स्टडी करना है इंडक्टर, कॉइल के बारे में। नेक्स्ट वन हमें स्टडी करना है कैपेसिटर, इसके बारे में। और क्या क्या स्टडी करना है? इनका इंपिडेंस, इनकी पावर, इनका फेज डिफरेंस, वोल्टेज, करंट इक्वेशन, फेजर और ये सब। यकीन मानो अगर आप ध्यान से इन चीज़ों को क्लेरिफाई करते हो तो शायद मैं आपको पूरे वन पेज पे इन सारे सर्किटों को क्लियर करके दूंगा, राइट। तो वन थिंग, अब इनका कॉम्बिनेशन में हमें क्या मिलता है? आर एल, आर सी, एल सी, ये हमारे डिफरेंट टाइप के सर्किट्स हो गए। एंड लास्ट इन सबका कॉम्बिनेशन आर एल सी। हमें इस पूरे चैप्टर में इन सारी सर्किट्स के बारे में स्टडी करना है। और स्टडी क्या करना है? पहले राउंड में इंपिडेंस। मैं आपको एक कॉमन फॉर्मूला बता रहा हूं जिसे आप पूरे एंटायर 7 के 7 इन सारे सर्किट्स के लिए आप यूज कर सकते हो। इंपिडेंस का एक बेसिक फॉर्मूला है Z इज इक्वल टू अंडर रूट में XL डिफरेंस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। कैसे आया? बहुत अच्छा क्वेश्चन, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन कहा ना इज अ वन शॉट, पहले हम समझते हैं चीज़ों को, फिर वन बाय वन स्टडी करेंगे इनके बारे में। भाई किसी को अगर वन शॉट में क्लियर करना है कि मुझे तो इंपिडेंस निकालना है किसी भी सर्किट का, तो आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद करना है, ये वाला, राइट। क्या है फॉर्मूला? Z इक्वल टू अंडर रूट में XL डिफरेंस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। यूज कैसे करना है? बिग क्वेश्चन। सपोज मेरे पास जो सर्किट है वो है RL, मतलब एक ऐसा सर्किट जिसके अंदर रेजिस्टेंस है, जिसके अंदर कॉइल है। तो इंपिडेंस कितना? सिंपली इंपिडेंस निकालने के लिए जब मेरे पास R और L अवेलेबल है सर्किट में, तो मैं R और L को यूज करूंगा। C का क्या काम? उसको हटा दो। C को हटाते ही इंपिडेंस का फॉर्मूला क्या बना? अंडर रूट में XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। सिंपली। चलो, किसी में मजा नहीं आया, एक सिंगल सर्किट से लेते हैं। सपोज मेरे पास एक सर्किट है जिसका नाम है L, मुझे उसका इंपिडेंस निकालना है। कैसे निकालूं भाई? क्या है सर्किट में? सिर्फ खुद बताया आपने, सर्किट में आपके पास है सिर्फ इंडक्टर, राइट। तो इसके लिए इंपिडेंस कैसे मिलेगा? ना तो C है ना R, हटा दो, बचा कितना? सिर्फ XL स्क्वायर। इज इट क्लियर?
तो आई एम सेइंग दैट कि आप किसी भी सर्किट का इम्पिडेंस एक अकेले फॉर्मूले से काउंट कर सकते हैं, राइट? अब हम कैलकुलेशन करते हैं कि इम्पिडेंस तो आपने निकाल लिया। सपोज मुझे इन सारे सर्किट के लिए पावर निकालनी होती तो मैं कैसे निकालता? इज इट क्लियर? इनके इम्पिडेंस को कैलकुलेट करते वक्त कुछ बातें। सपोज ये जो सिंगल सर्किट है इसका इम्पिडेंस रिप्रेजेंट किया जाता है आर से, और इम्पिडेंस होता क्या है? अपोजिंग नेचर ऑफ करंट। आपका सर्किट करंट का कितना अपोज कर रहा है उसको कहा जाता है इम्पिडेंस। और सिंपली जो पहले से कैलकुलेटेड है, इस सर्किट के इम्पिडेंस को हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और कॉइल वाले सर्किट के इम्पिडेंस को हम लोग एक्सएल से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक्सएल की वैल्यू, यस, एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल। एक्सएल की वैल्यू को हम लोग क्या ले सकते हैं? ओमेगा एल, राइट? एक्सएल होता क्या है? एक्सएल इज इंडक्टिव इम्पिडेंस। व्हाट अबाउट द ओमेगा? एंगुलर 2 पाई एफ, एंगुलर वेलोसिटी, ये एक्सएल की वैल्यू। व्हाट अबाउट दिस? नीचे वाला जो सर्किट है कैपेसिटर वाला, इसके लिए इम्पिडेंस को हम लोग एक्सी से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सी 1 अपॉन ओमेगा सी, वैल्यू 1 अपॉन 2 पाई एफ सी। पूरा 1 पेज आपके इंडक्टर्स के लिए। इस पूरे 1 पेज में आपने सीखा क्या? इम्पिडेंस काउंट करना, राइट? आर एल के लिए इम्पिडेंस निकालना है, आर को यूज करो, एल को यूज करो, सी को हटा दो, एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, सिंपली। नाउ नेक्स्ट, अब अगर सपोज मुझे इस सारे सर्किट्स के लिए कैलकुलेट करनी होती पावर, पावर कैसे निकालता भाई? सिंपली पावर का एक ही फॉर्मूला यूज करना है आपको, वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। क्वेश्चन आता है कि भाई ये कॉस फाई क्या है? कॉस फाई इज नोन एज पावर फैक्टर। ये जो कॉस फाई है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पावर फैक्टर, विच इज इक्वल टू आर अपॉन जेड। जेड निकाला तो अभी सीखा था ना पीछे सर्किट में, तो आप जेड की वैल्यू को प्लेस करके कॉस फाई यानी पावर फैक्टर निकालेंगे, और इसको प्लेस करके पावर। बट क्वेश्चन आता है कि व्हाट अबाउट द वी आर एम एस एंड आई आर एम एस? एक कहानी सुनाता हूं। हम एक गए मार्केट में और एक बल्ब खरीद के लाए। बल्ब पे लिखा था 220 वोल्ट और 5 एम्पियर। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो बल्ब पे लिखा हुआ वोल्टेज है ये उसका एवरेज वोल्टेज है, इसको कहा जाता है वी आर एम एस। और ये जो बल्ब पे करंट लिखा था ये था इसका एवरेज करंट आई आर एम एस। इट मीन्स जो भी डिवाइस का एवरेज होता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो उसका मैक्सिमम हुआ, वो उससे ज्यादा वोल्टेज वेल कर सकता है, बट एवरेज फॉर एंटायर 1 साइकिल ऑफ एसी 220 वोल्ट उसका एवरेज वोल्टेज था, 5 एम्पियर उसका एवरेज करंट था। तो इसका रिलेशन मैक्सिमम से कैसे निकालें? हमने कहा ना भाई 220 से ज्यादा वोल्टेज भी वेल कर सकता है, कितना? इसका एक रिलेशन था वी आर एम एस इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन √2, और वी नॉट क्या है? उसकी पीक वैल्यू। सेम एज ऑन आई आर एम एस, आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन √2। इसमें आपके वी आर एम एस को क्या नाम दिया था हमने? फिर से एक बार, वी आर एम एस रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज, जो आपका एवरेज वोल्टेज है। एंड व्हाट अबाउट द वी नॉट? वी नॉट की वैल्यू क्या थी? वी नॉट इज योर पीक वोल्टेज, हाईएस्ट वोल्टेज। सेम एज ऑन आई आर एम एस, एवरेज करंट, और आई नॉट इज योर हाईएस्ट वैल्यू ऑफ करंट, पीक करंट जिसको हम बोलते हैं। ये हमारा पावर कैलकुलेट करने का एक फंडा है जिससे हम पावर काउंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि फॉर्मूले पे ही बात होगी, घबराना नहीं। कईयों को लगा सिर्फ फॉर्मूला पे डिस्कशन करें, नहीं, हम 1 बाय 1 सर्किट पे काउंट करेंगे। बट चीज़ों को पहले समझ तो लें करना कैसे है। ये पिक्चर का प्रोमो है, अगर आपने ये समझ लिया तो आगे आने वाली पिक्चर बहुत खूबसूरत है, उसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएंगी, राइट? तो अभी पावर के बाद आगे क्या?
नेक्स्ट नंबर में बात करते हैं फेज डिफरेंस, खूब पॉपुलर नाम है। अब ये फेज डिफरेंस क्या होता है भाई? फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस का मीन्स होता है वोल्टेज और जो आपका ऑल्टरनेटिंग करंट है उसके बीच में कितना एंगुलर वेरिएशन है। नहीं समझ में आया? कैसे निकालें? कुछ इजी बताना है। अच्छा, तो इसका एक इजी मेथड मैं आपको समझाता हूँ, लिटरली मानो बहुत इजी, समझ में आएगा बहुत इजीली। फेज डिफरेंस काउंट करने के लिए आप सिर्फ एक फॉर्मूला याद कर लें, एल आर सी। ये क्या? ये है, इसको ऐसे याद कर लो, लालू रेल चलाए, ये उनकी चलती हुई रेल और ये धुआं दे रही है। लालू रेल चलाए इसका मतलब क्या हुआ भाई? अगर आपके पास वोल्टेज आपको काउंट करना है रेजिस्टेंस का, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जितने एंगल पे करंट फ्लो हो रहा होता है ऑल्टरनेटिंग, उतने ही एंगल पे आपको वोल्टेज भी फ्लो होता हुआ मिलेगा। किसके लिए? अगर सर्किट में सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस है तो सिंगल रेजिस्टेंस वाले सर्किट में वोल्टेज और करंट के बीच में कोई डिफरेंस नहीं होता, दोनों सेम एंगल पे चलते हैं। तो व्हाट अबाउट द नेक्स्ट एल? इंडक्टर का जो वोल्टेज है वो करंट से आपको दिख रहा होगा कितना आगे? 90 डिग्री आगे है। इन केस ऑफ सिंगल इंडक्टर सर्किट, VL जो वोल्टेज है इंडक्टर का, इट शुड बी 90 डिग्री फॉरवर्ड विद द करंट, वो करंट से 90 डिग्री आगे होता है। तो C का सिंपली, C का जो वोल्टेज है वो आपके करंट से 90 डिग्री बैकवर्ड होता है, यानी पीछे, लैगिंग बिहाइंड। इज इट क्लियर? तो क्या क्या समझ में आया? लालू रेल चलाए के अकॉर्डिंग अगर आपका सर्किट सिर्फ रेजिस्टेंस वाला है तो रेजिस्टेंस का वोल्टेज करंट की डायरेक्शन में मिलेगा। अगर आपका सर्किट सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर वाला है तो उसका वोल्टेज करंट से 90 डिग्री फॉरवर्ड मिलेगा। आपका सर्किट अगर सिर्फ कैपेसिटर वाला है तो उसका वोल्टेज करंट से 90 डिग्री पीछे मिलेगा। और बाकियों के लिए इनका कॉम्बिनेशन है जो हमें आगे सीखना है। तो आज का फॉर्मूला कौन सा समझ में आया? लालू रेल चलाए और ये उनकी रेल। इज इट क्लियर? नाउ व्हाट नेक्स्ट? इसके बाद अगला क्या? इसके बाद जब आप फेज डिफरेंस निकालना सीख जाते हो तो फिर हमें निकालना पड़ता है इसके लिए अलग अलग सर्किटों में पावर, वोल्टेज, इंपेडेंस और बहुत कुछ। फर्स्ट ऑफ ऑल एसी वाले सर्किट्स के लिए कुछ बातें और। आपने एसी सुना है? एसी का करंट कैसा होता है भाई? ये है आपका एसी जो कंटिन्यूसली अप एंड डाउन वाइब्रेट होता है। ये पॉजिटिव फेज भी गेन करता है, नेगेटिव फेज भी गेन करता है। इसमें पॉजिटिव डीसी भी है और नेगेटिव डीसी भी है, दोनों को मिला के ही तो एसी बनी। और ये क्या है? ये आपका डीसी होता है, राइट? वन साइडेड चलता हुआ करंट, डीसी स्ट्रेट चल रहा है। इनमें कैलकुलेशन करें तो हम तो चैप्टर पढ़ रहे हैं एसी वाला, तो मैथमेटिकल कुछ टूल्स यूज करने हैं आपको। मैथमेटिकल टूल्स कौन से? साइन स्क्वायर ओमेगा टी या फिर कह लो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। एसी की एक साइकिल के लिए इन दोनों की एवरेज वैल्यू आती है 1/2। सेम एज ऑन एसी की एक साइकिल के लिए साइन 2 ओमेगा टी या फिर कॉस 2 ओमेगा टी, इसकी एवरेज वैल्यू आती है 0। ये वो टूल्स हैं जिनको अगर आप याद कर लेते हैं और आपको ये टूल्स क्लियरफाई हो जाते हैं तो एसी का चैप्टर यकीन मानो कुछ बचता ही नहीं है। मैंने आपको अब तक सारे वो की फैक्टर समझा दिए जिनको यूज करके मैं एसी पढ़ाऊंगा ही, पढ़ाया नहीं है, पढ़ाऊंगा। अब शुरू करता हूं आपको 1 by 1 कैलकुलेट करना, राइट? वन थिंग, अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। क्लियर? पावर के साथ रेडी हो ना? पानी वानी पीना है किसी को? चलो मैं तो पी लूं, राइट? अब शुरू करते हैं हम लोग अपने चैप्टर को, क्योंकि हमारा ग्राउंड तैयार हो चुका है। एक बार फटाफट से रिवर्स करके देख ले। पहले पे आप बताया था, सबसे पहले आपको इंपेडेंस निकालना है तो एक चमत्कारी फॉर्मूला याद कर लो, Z इक्वल टू अंडरवुड में एक्सएल डिफरेंस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। जो भी कंटेन आपके पास अवेलेबल है उसको रखो, बाकी को भगा दो। RC है तो R रखो और C,
एल का कोई काम नहीं, तो बन गया एक्सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, राइट। आपका अगर सर्किट सिर्फ रजिस्टर वाला है तो इम्पिडेंस को नाम दिया रजिस्टर यानी आर के इक्वल। आपका सर्किट अगर कॉइल वाला है तो उसके इम्पिडेंस को नाम दिया एक्सएल, और एक्सएल क्या है? इंडक्टिव इम्पिडेंस, जिसका फॉर्मूला कितना होता है? ओमेगा एल के इक्वल। ओमेगा क्या था? 2 पाई एफ, एफ क्या था? फ्रीक्वेंसी। अगर आपका सर्किट कैपेसिटर वाला है तो इम्पिडेंस को नाम दिया एक्सी, जिसकी वैल्यू एक्सी होता क्या था? कैपेसिटिव इम्पिडेंस, जिसकी वैल्यू 1 अपॉन ओमेगा सी विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एफ सी, राइट। इसके बाद आपको एक पावर का फॉर्मेट बताया था। पावर का एक फॉर्मूला वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। वट अबाउट द कॉस फाई? इसको बोलते थे पावर फैक्टर। किसके इक्वल था? आर अपॉन जेड के। अगर आपको कोई भी डिवाइस गिवन हो, उसकी रीडिंग पता हो, तो याद रखना डिवाइस पे जो रेटिंग होती है वो एवरेज होती है। एवरेज वोल्टेज, एवरेज करंट। उस एवरेज वोल्टेज का पीक हाईएस्ट करंट या वोल्टेज से क्या रिलेशन था? वी आर एम एस इक्वल टू वी नोट अपॉन रूट टू, आई आर एम एस इक्वल टू आई नोट अपॉन रूट टू। और इसके बाद फेजर कैसे निकालना था? फेज डिफरेंस एक बार फिर से बात करते हैं। एक ही फॉर्मूला याद करने को बोला था, एल आर सी। लालू रेल चलाए, ये रही उनकी रेल। अगर सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस है तो आपका वोल्टेज करंट की डायरेक्शन में। सर्किट में सिर्फ इंडक्टर है तो आपका वोल्टेज, इंडक्टर का वोल्टेज करंट से 90 डिग्री आगे। अगर सर्किट में सिर्फ कैपेसिटर है तो कैपेसिटर का वोल्टेज करंट से 90 डिग्री पीछे। और एसी की एक कंप्लीट साइकिल के लिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी या फिर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी आप यूज कर सकते हैं 1/2। कैलकुलेटेड वैल्यू है, कहां से आई उस पर बात करेंगे आगे, फिलहाल तो याद करनी है। और साइन टू ओमेगा टी या कॉस टू ओमेगा टी एसी की बात कर रहे हैं फिलहाल, उसके एक साइकिल के लिए कितना होता था? साइन टू ओमेगा टी या कॉस टू ओमेगा टी 0। क्लियर। अब शुरू करते हैं तांडव। अब होगा भयंकर वाला तांडव, एक एक करके सारे सर्किटों की उड़ाएंगे धज्जियां, राइट। शुरुआत करते हैं 1 बाय 1। पहला सर्किट, ये है आपका फर्स्ट सर्किट। यस, इस फर्स्ट सर्किट में आपने क्या देखा? कंटेन रजिस्टर, जिसमें करंट कितना पास हो रहा है? आई। वोल्टेज वी आर। इज इट क्लियर? क्वेश्चन आता है कि फेजर कैसे बनाएंगे, तो करंट का फॉर्मूला I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। व्हाट अबाउट द वोल्टेज? फेजर पे आओ। फेजर पहले हम करंट को रिप्रेजेंट करेंगे। करंट कितने एंगल पे है? ओमेगा टी। ये हुआ आपका करंट कितने एंगल पे? ओमेगा टी। फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, जबरदस्त। सर्किट के कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला एक बार सामने फिर से लिख दूं, आर एल सी करंट। याद आया कुछ? क्या था ये? लालू रेल चलाए। सर्किट में क्या है? सिर्फ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का वोल्टेज कहाँ चलता है? करंट की डायरेक्शन में। इट मीन्स अगर करंट यहाँ है तो इसका वोल्टेज कहाँ जाएगा? इसका वोल्टेज भी इसी डायरेक्शन में ही जाएगा। ये रहा इसका वोल्टेज। येलो लाइन किसे रिप्रेजेंट कर रही है? वोल्टेज को। व्हाइट लाइन किसे बता रही है? करंट को। बन गया इसका फेजर। दोनों सेम एंगल पे हैं तो इट मीन्स इनके बीच में कितना डिफरेंस हुआ? 0। मतलब करंट ओमेगा टी पर तो वोल्टेज भी तो ओमेगा टी पे ही हुआ, राइट। दोनों ने हॉरिजॉन्टल से सेम एंगल ही तो बना रखा होगा। करंट ने ओमेगा टी तो वोल्टेज ने। कैसे पता चला? लालू रेल चलाए, सीधी रेल, सीधा रेजिस्टेंस। नाउ फेज डिफरेंस। चिंटू फेज डिफरेंस कितना था? फेज डिफरेंस था वोल्टेज और करंट के बीच में बनने वाला एंगल, और यहां तो दोनों सेम एंगल पे हैं तो डिफरेंस कितना आया? 0 डिग्री। ये आया मेरा वोल्टेज और करंट के बीच में बनने वाला एंगल। नाउ इंपिडेंस बताओ, इंपिडेंस कितना बताया था इस सर्किट का? आर। इंपिडेंस काउंट कैसे करते थे ये भी तो बताया था आपको। इंपिडेंस काउंट करने के लिए सीधा सीधा फंडा, वोल्टेज अपॉन करंट, या तो हाईएस्ट वोल्टेज हाईएस्ट करंट, या फिर एवरेज वोल्टेज और
एवरेज करंट। क्लियर? जब आप यहां तक कैलकुलेट कर लेते हो तो सर्किट में क्या निकालना रह जाता है? पावर। पावर कैसे काउंट करनी है? V इंटू आई, वोल्टेज इंटू करंट। व्हाट अबाउट द वोल्टेज? ये देखो कितना है वोल्टेज का फॉर्मूला? V नॉट साइन ओमेगा टी। इसको मैं यूज कर रहा हूं, V नॉट साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाई करंट। ये क्या है? करंट। कितना फॉर्मूला है करंट का? आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब तो सीधा मैथ खेलते हैं। V नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी, इट शुड बी इक्वल टू कितना हुआ? साइन स्क्वायर ओमेगा टी। और साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू कितनी बताई थी मैंने आपको? फिर वही कितनी बताई थी? 1/2। वैल्यूज याद करो भाई, वैल्यूज। अगर वैल्यूज याद नहीं करोगे तो दिक्कत आएगी। तो मैंने उस 1/2 की वैल्यू को दो पार्ट में डिवाइड किया, आई नॉट बाई रूट टू, वी नॉट बाई रूट टू। ये कहाँ से आ गया? अरे साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू 1/2, और 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं? √2 और √2। तो ये रहा ना 1/2 का 1/√2, 1/√2। What is this? V naught upon √2 is equal to VRMS. I naught upon √2 is equal to IRMS. क्या प्रिपेयर हुआ? पावर। किसका? सर्किट जिसमें सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर था। एक बार अच्छे से ध्यान से पूरे बोर्ड को देखो और नोट करो कि जब आपके सर्किट में प्योर रजिस्टर होगा तो वोल्टेज कितना होगा, करंट कितना होगा। बीच में डिफरेंस आया 0, क्यों? क्योंकि जिस एंगल पे वोल्टेज उसी एंगल पे करंट। फिर क्या निकालना था? इम्पीडेंस। इसके इम्पीडेंस को क्या बोलते थे? R, रेजिस्टेंस के इक्वल। कितना होता था? V नोट अपॉन आई नोट या फिर VRMS अपॉन IRMS। और पावर V इंटू आई। वैल्यू कैलकुलेट करी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी याद करो, बताया था AC की एक साइकिल के लिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी कितना होता था? AC की एक साइकिल के लिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी 1/2, और इस 1/2 को ही तो मैंने कन्वर्ट किया है 1/√2 में और 1/√2 में, तभी तो आया VRMS अपॉन IRMS। होप सो। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? कोई भी डाउट या कोई भी कंफ्यूजन अपनी क्यूरी भेज सकते हैं। फिलहाल इसे नोट करें ताकि हम नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कशन करें। नाउ अभी आपने पढ़ा प्योर रेजिस्टेंस वाले सर्किट के बारे में, और अब हम शुरू करने वाले हैं ऐसे सर्किट को जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्योर इंडक्टर यानी कॉइल होंगी। क्लियर? तो ध्यान से देखिएगा प्योर कॉइल वाले सर्किट के लिए ये आपके सर्किट का ड्रॉ। इंडक्टर, AC करंट, ये अमाउंट ऑफ करंट I, इसका वोल्टेज VL। क्या बना ये? सर्किट, सिंबॉलिक सर्किट। करंट की वैल्यू I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। नेक्स्ट जब करंट मिला तो अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है इसका फेजर। फिर से एक सुंदर सा फेजर बनाते हैं। पहले क्या निकालोगे आप? करंट। कितने एंगल पे करंट हमारे पास? ओमेगा टी। ये रहा आपका करंट। नेक्स्ट इसके बाद क्या? वोल्टेज निकालना है ना। तो फिर से एक फॉर्मूला जो समझाया था दोबारा से याद करो, LRC। क्या नाम था इसका? हाँ यही, लालू रेल चलाए। हमारे पास इस बार सर्किट में क्या है? हमारे पास इस बार सर्किट में है इंडक्टर यानी कॉइल, और आपने देखा कॉइल का तो वोल्टेज करंट से 90 डिग्री आगे, एज पर दिस लॉ। कॉइल का वोल्टेज करंट से 90 डिग्री आगे। ये करंट है तो ये हो गया वोल्टेज VL। क्लियर? कितना एंगल बन रहा है बीच में? एज पर दिस फॉर्मूला 90 यानी π/2। तो अगर कोई पूछे कि वोल्टेज का इक्वेशन कितना हुआ तो यहां से काउंट करो, ओमेगा टी
प्लस पाई बाई टू। ये हो गया वोल्टेज का इक्वेशन के लिए एंगल ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। प्लेस करते हैं इसको, तो V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। करंट है यार, वोल्टेज है यार। अब क्या, इसके बाद हमारा अगला नंबर होता था, अब हमें निकालना है इसका इम्पिडेंस। इसके इम्पिडेंस को किससे रिप्रेजेंट करते थे भाई? एक्सेल। क्या नाम था इसका? इंडक्टिव इम्पिडेंस। और ये एक्सेल किसके इक्वल था? ओमेगा एल के। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, जो किसके इक्वल? 2 पाई एफ। और एफ क्या था? फ्रीक्वेंसी। हमारे पास करंट प्रिपेयर है, वोल्टेज प्रिपेयर है, इम्पिडेंस प्रिपेयर है। फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस का सिंबल क्या होता है? फाई। वो कितना? फेज डिफरेंस दिखाई दे रहा है। फेज डिफरेंस होता है एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट। ये रहा करंट, ये रहा वोल्टेज। तो वोल्टेज और करंट के बीच में कितना एंगल दिख रहा है? 90। तो ये फेज डिफरेंस हमें कितना मिलेगा? फेज डिफरेंस मिला हमें पाई बाई टू का। कौन आगे है? वोल्टेज। किससे? करंट से। वोल्टेज करंट से 90 डिग्री फॉरवर्ड है। ये दिखा हमने, वोल्टेज फॉरवर्ड टू करंट। व्हाट नेक्स्ट? अब हमें क्या निकालना है? इसकी पावर। हाउ कैन वी फाइंड द पावर? पावर का फॉर्मूला सिंपली पावर P इज इक्वल टू V इंटू आई, वोल्टेज इंटू करंट। व्हाट अबाउट द वोल्टेज? ये रहा फॉर्मूला वोल्टेज का, कितना? V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। एंड अबाउट द करंट इज आई नॉट साइन ओमेगा टी। मेरे पास वोल्टेज भी है, मेरे पास करंट भी है। कैलकुलेशन करते हैं सिंपली पावर की। V नॉट ये उठा के लाए आई नॉट एज इट इज। चल भाई साइन ओमेगा टी, इसको भी इधर ले आए, साइन ओमेगा टी। व्हाट नेक्स्ट? ये है आपका साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। साइन 90 प्लस थीटा को क्या बोलते हैं आप? कॉस। ये बन गया कॉस ओमेगा टी। नेक्स्ट, इसको एक सिंपलेस्ट फॉर्म में कैलकुलेट करने के लिए जस्ट मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइड बाय 2। मैंने इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया। क्या हुआ उससे फायदा? V नॉट, ये नीचे वाला 2, इस 2 की बात कर रहा हूं मैं, ये हो गया नीचे √2 आई नॉट अपॉन √2। एंड व्हाट इज दिस? मैथ्स का एक सिंपल फॉर्मूला, साइन 2 थीटा कितना होता था? साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा की वैल्यू होती थी 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये भी तो यही है, 2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। क्या बन गया ये? साइन 2 ओमेगा टी। राइट आंसर इज शुड बी साइन 2 ओमेगा टी। अच्छा, V नॉट अपॉन √2 को क्या बोलते थे? VRMS। आई नॉट अपॉन √2 को IRMS। साइन 2 ओमेगा टी को देखकर कोई याद आया? अरे कोई याद आई? छोड़ो, ना याद आया ना याद आई, क्या समझ में आया? साइन 2 ओमेगा टी की वैल्यू थी कितनी? साइन 2 ओमेगा टी की वैल्यू स्टार्टिंग में समझाई थी, फॉर 1 कंप्लीट ऑफ साइकिल AC 0। ये हुआ 0 और सारी मेहनत कद्दू, कोई पावर नहीं। तो प्यारे बल को, प्यारे बच्चों, सुंदर तरीके से समझो, सर्किट में अगर रेजिस्टेंस नहीं है तो पावर नहीं है। इसके अंदर पूरे एंटायर सर्किट में पावर नहीं थी, इसलिए इसकी इस पूरे एंटायर सर्किट में पावर क्यों नहीं थी? क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस नहीं था। विदाउट रेजिस्टेंस नो पावर। क्लियर? राइट डाउन, अच्छे से नोट करो इसको। एनर्जी बरकरार है ना? एनर्जी को फुल फॉर्म में रखो, एग्जाम पास में पूरी ताकत के साथ, बहुत फुर्ती से। अगले सर्किट पे चलते हैं मिनट से पहले। अगला सर्किट कौन सा है? आपने R वाला सर्किट कंप्लीट किया, आपने L वाला करा बहुत बहादुरी से। और अब कौन सा सर्किट? C वाला। बात करते हैं उस सर्किट की जिसमें सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर है। क्लियर? वेरी गुड बॉय। हम शुरू करते हैं एक सर्किट जिसके अंदर
प्योर कैपेसिटर है उसके लिए कैलकुलेशन। ये रहा आपका प्योर कैपेसिटर वाला ऑल्टरनेटिंग सर्किट, इज इट क्लियर? और ये रहा करंट, ये इसका वोल्टेज। सिंबॉलिक सर्किट रेडी। व्हाट अबाउट द करंट? आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। कितने एंगल पे चल रहा है करंट? ओमेगा टी, सही आंसर। फेजर, ये गया आपका करंट, कितने एंगल पे? ओमेगा टी। अगर करंट ओमेगा टी एंगल पे है तो वोल्टेज कौन बताएगा? यस यू, बिल्कुल। कौन सा फॉर्मूला था? अरे हाँ, यही, लालू रेल चलाए। गुड। एल आर सी, और ये रहा करंट। तो यस मित्रों, अगर मेरे पास कैपेसिटर है तो मित्र वर्ग कैपेसिटर का वोल्टेज कहां जाएगा? यस मित्र, कैपेसिटर का वोल्टेज करंट से 90 डिग्री पीछे, बैक। कितना एंगल है दोनों के बीच में? π/2 का। कौन से रूल से पता चला? लालू रेल चलाए। तो अगर मेरे पास करंट है ओमेगा टी एंगल पे, तो इससे ठीक 90 डिग्री पे मुझे मिलेगा कैपेसिटर का वोल्टेज। कितना एंगल बना बीच में? ये वाला पूरा, यह एंगल बना π/2। बट फिर वही वाली बात, हम वोल्टेज का एंगल कहां से निकालते थे? वोल्टेज का एंगल तो हम लोग काउंट करते थे, सारे एंगल तो यहीं से काउंट कर रहे हो ना, हॉरिजॉन्टल से। करंट का तो ओमेगा टी था, वोल्टेज का यही वाला एंगल तो चाहिए। कितना होगा ये एंगल? ये एंगल होगा, पूरा एंगल है यहां से लेके यहां तक π/2, तो π/2 में से माइनस करना पड़ेगा ओमेगा टी। इज इट क्लियर? करंट और वोल्टेज के बीच का एंगल 90, हमें निकालना है हॉरिजॉन्टल से वोल्टेज का एंगल। 90 में से किसे माइनस कर लेंगे? ओमेगा टी। आ गया ये वाला एंगल जो है हॉरिजॉन्टल से वोल्टेज का, π/2 माइनस ओमेगा टी। दैट्स गुड। व्हाट अबाउट द वोल्टेज इक्वेशन? V नॉट साइन π/2 माइनस ओमेगा टी। इस तरीके से आपने करंट का इक्वेशन और वोल्टेज का इक्वेशन फाइंड किया। जब मेरे पास करंट का इक्वेशन मिल गया, वोल्टेज का इक्वेशन मिल गया, देन फेज डिफरेंस। यस, फेज डिफरेंस कितना होगा? था क्या फेज डिफरेंस? वोल्टेज और करंट के बीच का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिफरेंस। ये है करंट, ये है वोल्टेज। कितना डिफरेंस आ रहा है, कोई बताएगा मुझे? यस, करंट और वोल्टेज के बीच में एंगल आ रहा है π/2, यही तो है फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस हुआ π/2 का। कौन आगे है इस बार? करंट तो इस बार पीछे है। चेक कर रहा था, इस बार करंट आपका आगे है और वोल्टेज पीछे है। इस बार वोल्टेज लैगिंग बिहाइंड टू करंट है, राइट? बस देख रहा था, सो तो नहीं गए हो, या अगर जाग रहे हो ना ध्यान से। यस, तो जो वोल्टेज है वो करंट से 90 डिग्री पीछे है, ये मालूम पड़ा फेज डिफरेंस से। अगला नंबर आता है, अगर हमें फेज डिफरेंस मिल गया तो इसका इम्पिडेंस। इस सर्किट के इम्पिडेंस को किससे रिप्रेजेंट करते थे? एक्सी से। एक्सी क्या होता है? कैपेसिटिव इम्पिडेंस। वैल्यू ओमेगा सी विच इज इक्वल टू 1/2 पाई एफ सी। एफ इज फ्रीक्वेंसी, सी इज कैपेसिटी, राइट, ऑफ कैपेसिटर। अब क्या? अब तैयारी करो पावर निकालने की। देखते हैं पावर कितनी। व्हाट अबाउट द पावर? पावर का फॉर्मूला V इंटू आई। कैलकुलेशन शुरू करते हैं। गुड। V कैसे निकालेंगे? ये रहा फॉर्मूला, V नॉट साइन π/2 माइनस ओमेगा टी मल्टीप्लाई बाय I नॉट साइन ओमेगा टी। नाउ द वैल्यूज, P इज इक्वल टू V नॉट, ये एज इट इज I नॉट, इसको भी उठा के लाओ एज इट इज साइन ओमेगा टी। व्हाट अबाउट दिस? इसका क्या होगा?
साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, मतलब 90 माइनस थीटा किस में कन्वर्ट हुआ? यस, गुड आंसर, कॉस ओमेगा टी में. नाउ व्हाट हैपन? जस्ट मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइडेड बाय 2. इसमें मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया. देन व्हाट हैपन? नीचे वाला जो 2 है वो हमें क्या कैलकुलेट करके देगा? वी नॉट अपॉन रूट 2 में कन्वर्ट किया, आई नॉट अपॉन रूट 2 में कन्वर्ट किया इसको. ये क्या बना? 2 साइन थीटा कॉस थीटा, वही चमत्कारी फॉर्मूला. साइन 2 थीटा कितना होता है? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. तो ये किस में कन्वर्ट हुआ? सेम एज इट इज साइन 2 ओमेगा टी. बिल्कुल सही, सही याद आया, सही याद आई. साइन 2 ओमेगा टी की वैल्यू यही पूछ रहा था. वी नॉट अपॉन रूट 2 वी आर एम एस, आई नॉट अपॉन रूट 2 आई आर एम एस. साइन 2 ओमेगा टी 0. याद आया? साइन 2 ओमेगा टी की वैल्यू एक पूरी एसी के लिए कितना होता था? साइकिल के लिए 0. और साइन स्क्वायर ओमेगा टी या कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू 1/2. ओवरऑल पावर 0. ये तो शुरू में ही समझाया था. अगर सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस नहीं है तो पावर कितनी आई? 0. विदाउट रेजिस्टेंस पावर ऑफ सर्किट इज 0. एक बार अच्छे से देखो, कोई भी डाउट्स हो क्यूरी करें. मेन फेजर पे ध्यान दें, कैसे वोल्टेज आया और उससे करंट प्लस में आया माइनस में. पावर पे ध्यान दें, वैल्यूज कैसे निकाली उस पे ध्यान दें. ऑल क्लियर? व्हाट नेक्स्ट? सिंगल सिंगल सर्किट तो आपने पढ़ ली है, बट क्वेश्चन आता है वो कंबाइंड. हम दो सर्किट जो एक साथ कंबाइंड हो रहे हैं, आरएल, एलसी, आरसी, इनके बारे में डिस्कशन करेंगे वन बाय वन. शुरू करते हैं पहला कंबाइंड सर्किट. आएगा आएगा आने वाला आएगा. क्या याद आया? यस, ये कौन सा सर्किट है? इस सर्किट में आप देख रहे हैं एक प्योर रेजिस्टेंस है, एक प्योर कॉइल है. तो सर्किट हो गया एल आर सर्किट, राइट. इस एल आर सर्किट के लिए करंट आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी. करंट कितने एंगल पे है? समझदार हो अब तो? ओमेगा टी. क्या तैयार करना है? फेजर. फेजर को जरा ढंग से समझना. डबल सर्किट का पहला फेजर, तो बहुत केयरफुली. पहले मेरे को क्या दिखाना चाहिए? करंट. ये जा रहा है करंट कितने एंगल पे? ओमेगा टी. ये मेरे पास करंट आया. व्हाट अबाउट नेक्स्ट? दो वोल्टेज. मुझे इन दोनों वोल्टेज को दिखाना पड़ेगा. एक है रेजिस्टेंस का, एक है हमारे पास कॉइल का. व्हाट अबाउट द रेजिस्टेंस वोल्टेज? एज पर रूल कहाँ जाएगा ये? करंट की डायरेक्शन में. नहीं याद है? अरे भूल गए. एक ही तो फॉर्मूला था, एल आर सी. तो रेजिस्टेंस का वोल्टेज तो करंट की डायरेक्शन में. व्हाट अबाउट द नेक्स्ट एल? इंडक्टर का वोल्टेज करंट से 90 डिग्री फॉरवर्ड. करंट से 90 डिग्री फॉरवर्ड. अब मेरे पास दो वोल्टेज बन गए, वी एल और वी आर. रिजल्टेंट कैसे निकालूं भाई इसका? ये मिला मुझे इसका रिजल्टेंट वोल्टेज, दिस वन. क्लियर? रिजल्टेंट वोल्टेज ने करंट के साथ जो एंगल बनाया होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फेज डिफरेंस फाई. अब मेरे पास रिजल्टेंट वोल्टेज आ चुका है जिसने फेज डिफरेंस फाई बनाया है. तो टोटल एंगल कितना हुआ उसे कैसे फाइंड करेंगे? राइट. हम एंगल काउंट करेंगे यहां से. वोल्टेज का कितना? ओमेगा टी प्लस फाई. वन सेकेंड, कितना? ओमेगा टी प्लस फाई. तो ये हो गया रिजल्टेंट वोल्टेज का एंगल. V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई.
ये मेरे पास रिजल्टेंट वोल्टेज प्रिपेयर हुआ। नेक्स्ट व्हाट, टोटल वोल्टेज कितना है एज पर द पाइथागोरस थ्योरम। अगर मैं इसमें अप्लाई करूं, किस में अप्लाई कर रहा हूं पाइथागोरस थ्योरम में, इसमें, ये देखो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, अगर मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूं तो वैल्यू क्या मिलेगी मुझे पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, v का स्क्वायर दिस वन इज इक्वल टू VL स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर, सिंपल पाइथागोरस थ्योरम। What about the voltage? Voltage means current into impedance, I into Z. VL means current into impedance, L का voltage XL, VR I into R। सब में से I कॉमन लेके कैंसिल करो, सुंदर सा इम्पिडेंस का एक फॉर्मूला तैयार, XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। स्टार्टिंग से किया था तुमने, एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बताया था सर्किट में, जो उन्हें रख देना, वही शुरुआत वाली प्रोमो वाली वीडियो। अब हमारे पास इम्पिडेंस तैयार हो चुका है। नेक्स्ट व्हाट, फेज डिफरेंस फाई। हाउ कैन वी फाइंड दिस? फेज डिफरेंस फाई को आप tan फाई वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। tan थीटा कितना होता है भाई, tan थीटा परपेंडिकुलर ये रहा यानी VL अपॉन में बेस यानी VR, तो tan थीटा हुआ VL अपॉन VR मीन्स I XL अपॉन IR, I से I कैंसिल, तो रिजल्ट मिला XL अपॉन R या फिर ओमेगा L अपॉन R। ये हमारा फेज डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला तैयार। मैग्नीट्यूड क्या बचा, यस कुछ बचा, बिल्कुल, पावर। हाउ कैन यू फाइंड द पावर? पावर निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला यूज किया वही पुराना V इंटू आई, वोल्टेज इंटू करंट। तो देखते हैं कितनी पावर आई। वोल्टेज की वैल्यू दिस वन, V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, और I की वैल्यू I नॉट साइन ओमेगा टी। ये मैंने वोल्टेज और करंट की वैल्यूज को पावर के फॉर्मूले में यूज किया। देखो P इज इक्वल टू, ये रहा V नॉट, वो है मेरे पास I नॉट साइन ओमेगा टी, ऑलरेडी वहां से पिक हो चुका है। इसका क्या, ये है साइन A प्लस बी, और साइन A प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B। उसे इंप्लीमेंट कर रहा हूं, ध्यान से देखना। तो ये हो गया साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B। ये एक फॉर्मूला प्रिपेयर किया। सो P इज इक्वल टू, कैलकुलेशन करते आ रहे हैं, ध्यान से देखता भाई, P इज इक्वल टू V नॉट I नॉट एज इट इज, साइन ओमेगा टी को अंदर मल्टीप्लाई किया तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस फाई प्लस साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई। तो मित्रों मैंने यहां तक क्या करा, सिर्फ साइन ओमेगा टी को अंदर मल्टीप्लाई किया। बेनिफिट क्या मिला, यस मैं इसको इजीएस्ट वे में कैलकुलेट करने के लिए एडिशनल 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर रहा हूं। रिजल्ट क्या हुआ इससे, V नॉट I नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू 1/2 कॉस फाई प्लस, फिर से याद करो, कुछ याद आया, 2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, 2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। इसको देख के कुछ कुछ याद आ रहा है, कोई तो याद आ रहा होगा या कोई तो याद आ रही होगी। ये था साइन 2 ओमेगा टी के इक्वल, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, साइन 2
ओमेगा टी, साथ में साइन फाई डिवाइड बाई 2। साइन 2 ओमेगा टी की वैल्यू कितनी होती थी, बताओ बताओ, साइन 2 ओमेगा टी की वैल्यू, साइन 2 ओमेगा टी की वैल्यू होती थी 0। इससे वी नॉट आई नॉट, ये हमारा 1/2 कॉस फाई, और ये हो गया पूरा अकेले सबको 0 कर गया। ये नीचे वाला 2 कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, वी नॉट अपॉन √2 में, आई नॉट अपॉन √2 में, साथ में कॉस फाई। और याद आ रहा होगा बहुत अच्छे से, वी नॉट अपॉन √2 क्या होता था, वी आर एम एस, आई नॉट अपॉन √2 आई आर एम एस, साथ में कॉस फाई। दैट इज योर फर्स्ट कंबाइंड सर्किट, LR सर्किट। इस पूरे वन शॉर्ट सर्किट को अच्छे से देखो, सिंबल, वोल्टेज कैसे आया, करंट कैसे आया, फेज डिफरेंस, पावर, एंड नोट डाउन करो कॉपी पे। पानी पीना पसंद करेंगे आप, चलिए, वाटर इज गुड फॉर हेल्थ। अब हम शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट सर्किट। कौन सा सर्किट शुरू किया था अभी हमने, RL, और अब कौन सा शुरू होगा, RC। तो मित्रों शुरू करते हैं नया सर्किट जिसका नाम होगा R और C। अब इस RC सर्किट के लिए हमें क्या करना है वो देखो, ये हो गया R, ये हो गया C, ये AC का सिंबल, दिस इज R एंड C, करंट सेम, वोल्टेज VR एंड VC, हमारे पास VR VC रेडी। करंट I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब वोल्टेज कौन निकालेगा, वोल्टेज निकाल के देगा फेजर। फेजर बाबा कैलकुलेट करते हैं कैसे, एक ही फॉर्मूला था, कौन सा वाला, लालू रेल चलाए, उसे यूज करते हैं, राइट। देखिएगा, ये गया करंट कितने एंगल पे, ओमेगा टी। अब मेरे पास दो वोल्टेज हैं, तो मुझे उन दोनों वोल्टेज के लिए 1 बाय 1 शो करना पड़ेगा फेजर। ये हो गया मेरे पास VR, क्योंकि हमें पता है लालू रेल चलाए, याद आ रहा है ना क्या बताया था, LRC। इसके अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस का वोल्टेज तो करंट की डायरेक्शन में। व्हाट अबाउट द कैपेसिटर, इसका वोल्टेज 90 डिग्री पीछे, कितना एंगल है बीच में, 90। अब मेरे पास रिजल्टेंट वोल्टेज निकालना है मेरे को, ये हो गया इसका रिजल्टेंट वोल्टेज V। और आपको पता है ना वोल्टेज और करंट, इसके बीच के एंगल को क्या बोलते थे, फेज डिफरेंस। तो ये तो रहा करंट, ये रहा रिजल्टेंट वोल्टेज, तो ये हो गया इसके बीच का एंगल फाई, राइट। बट मुझे जो एंगल निकालना है वो तो मुझे काउंट करना है अपने वोल्टेज का, कहाँ से, हॉरिजॉन्टल से। कहाँ है हॉरिजॉन्टल, ये रही लाइन। तो ये एंगल कितना होगा, ये पूरा एंगल फाई है और ये वाइट वाला एंगल ओमेगा टी। तो ये कितना हो जाना चाहिए, फाई माइनस ओमेगा टी, राइट। गुड आंसर। तो इस बेसिस पे वोल्टेज कितना मिला, V नॉट साइन फाई माइनस ओमेगा टी। ये मेरे पास प्रिपरेशन हुआ किसका, वोल्टेज का। अब व्हाट अबाउट द नेट वोल्टेज, V स्क्वायर एज पर द पाइथागोरस थ्योरम, V स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो यहां से मैं V स्क्वायर निकालने की बात कर रहा हूं, ये क्या था VC, तो ये भी क्या है VC, दिस इज VR, तो ये भी VR। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर मैं कैलकुलेशन करता हूं तो जो V स्क्वायर है वो किसके इक्वल आएगा, VC स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। अब कन्वर्ट करते हैं, V इज इक्वल टू IZ का होल स्क्वायर, IXC का होल स्क्वायर प्लस IR। क्या मिला, इम्पिडेंस अंडरवुड में XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, इम्पिडेंस तैयार। नेक्स्ट नंबर आता है फेज डिफरेंस, इसकी वैल्यू देखो ना, सिंपल मैं लेता हूं फेज डिफरेंस 10 फाई से।
अब tan phi कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास VC, बेस कितना है मेरे पास VR, किस में कन्वर्ट कर सकता हूं इसे, IXC, IR क्या हो गया कन्वर्ट हो गए XC अपॉन R, राइट। इसको नीचे भी देख सकते हो आप, I से अगर कैंसिल कर लो तो क्या बच रहा है XC अपॉन R, ये इसका फेज डिफरेंस। रह जाती है पावर, पावर कैसे निकालेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन। याद रखना पावर के लिए करंट का फॉर्मूला क्या है, I नॉट साइन ओमेगा टी, वोल्टेज का फॉर्मूला क्या है V नॉट साइन फाइव माइनस ओमेगा टी। तो अब पावर कैसे काउंट करनी है, दैट्स गुड। पावर का एक ही फॉर्मूला होता था घिसा पिटा, V इंटू आई, V कैसे निकालोगे, V नॉट साइन फाइव माइनस ओमेगा टी, पिछली स्लाइड में दिखाया था अभी, और आई नॉट साइन ओमेगा टी। कैलकुलेशन करते हैं, V नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी एज इट इज, इसका क्या, इसमें फिर से लगाते हैं पुराना फॉर्मूला साइन A माइनस बी का, साइन A माइनस बी का फॉर्मूला साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B, राइट। मैंने कौन सा फॉर्म लगाया इसमें, यस यू प्लीज, साइन A माइनस बी का, और क्या होता है साइन A माइनस बी का फॉर्मूला, साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B, जो आपको दिख रहा है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, V नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी को अंदर मल्टीप्लाई करते चले जाओ, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाइव माइनस साइन ओमेगा टी कॉस फाइव इंटू साइन ओमेगा टी दोबारा आ रहा है, सीधा स्क्वायर लिख दो, कहानी खत्म, राइट। नेक्स्ट व्हाट, एडिशनल ना, इस वाले में सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड क्यों करा, अरे वही जो बताया था ना, याद आई साइन टू ओमेगा टी लाने के लिए जिसकी वैल्यू 0 होती है, सिर्फ उसी लिए तो किया। होगा क्या इससे, होगा इससे बहुत कुछ, V नॉट आई नॉट, ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा कन्वर्ट हो गया साइन 2 ओमेगा टी में, साथ में साइन 5, और नीचे क्या चल रहा है 2, जादू आ गया ना, साइन स्क्वायर ओमेगा टी 1/2 इंटू कॉस 5, P इज इक्वल टू V नॉट आई नॉट, ये पूरा 0 क्योंकि साइन 2 ओमेगा टी 0 होता है, माइनस 1/2 कॉस 5। नेक्स्ट चलते हैं, V नॉट बाई रूट 2 आई नॉट बाई रूट 2 कॉस 5, V नॉट बाई रूट 2 को क्या बोलते थे, यस राइट आंसर VRMS IRMS कॉस 5। सुंदर तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से क्या निकाल दिया हमने, इसकी पावर। ये था आपका डबल सर्किट जिसका नाम था R और C। गुड, अच्छे से नोट कर लिया कॉपी में, सुंदर सुंदर कॉपी बनाओ, क्योंकि जितनी अच्छी कॉपी होगी ना उतना पढ़ने का मन ज्यादा करेगा, राइट। अब हम लोग शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट डबल सर्किट जिसका नाम है L और C, जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर के बारे में, राइट। तो देखिएगा L C, L C, करंट I, वोल्टेज VL VC, व्हाट नेक्स्ट, अरे भाई करंट I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। आपके इजी कन्वेंट वे के लिए मैं एक ही मेथड पे सारे सर्किट सॉल्व कर रहा हूं ताकि आपको पता रहे इसके बाद क्या, राइट। अब अगला नंबर आता है हमारे पास, जब हमने करंट फाइंड कर लिया तो अब हम लोग फेजर पे काम करेंगे, राइट। बहुत सही आंसर, फेजर पे कैसे काम करते हैं, ये बनाया मैंने फेजर, कितने एंगल पे जा रहा है ओमेगा टी। यस चिंटू, व्हाट अबाउट द L एंड C, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। इंडक्टर का वोल्टेज, राइट आंसर,
करंट से 90 डिग्री फॉरवर्ड होता है। कितना फॉरवर्ड? 90 डिग्री फॉरवर्ड। ये एंगल बनता है π/2। बताया था किस फॉर्मूले से? लालू रेल चलाए। व्हाट अबाउट द कैपेसिटर? कैपेसिटर का वोल्टेज 90 डिग्री पीछे, किससे? करंट से। π/2 किस फॉर्मूले से? भूल गए? चलो बताता हूं फिर से। LRC, एक ही फॉर्मूले पे तो पूरा LCR है, राइट? अब आपको क्या दिखा कि जो VL और VC है बोथ आर जस्ट अपोजिट टू ईच अदर, तो रिजल्टेंट वोल्टेज कहाँ आएगा? ये रहा, दोनों अपोजिट ही तो हैं। तो इससे ये हो गया VL डिफरेंस VC, रिजल्टेंट वोल्टेज। रिजल्टेंट वोल्टेज ने करंट के साथ कितना एंगल बना रखा है? यस यू प्लीज, कितना एंगल बना रखा है? करंट से रिजल्टेंट वोल्टेज ने 90, राइट। अब हम इसको यूज करते हैं, तो वोल्टेज मिला V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2, क्योंकि हम करंट कहाँ से फाइंड करते हैं? एंगल फाइंड करते हैं सारे हॉरिजॉन्टल से। करंट का ओमेगा टी, वोल्टेज का प्लस इसमें 90 और ऐड कर दिया। करंट प्रिपेयर, वोल्टेज प्रिपेयर। नेक्स्ट व्हाट? नेट वोल्टेज कितना? VL डिफरेंस VC। व्हाट अबाउट द V? IZ, I XL, I XC। सो Z इक्वल टू XL डिफरेंस XC। क्या मिला? ये इम्पिडेंस का फॉर्मूला। इसमें ना एक खास कंडीशन लगती है, उसको बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन। रेजोनेंस कंडीशन वो कंडीशन है जिसमें आपका करंट मैक्सिमम आता है क्योंकि इम्पिडेंस मिनिमम हो जाता है। तो जरा यहां देखो, ये Z मिनिमम कब होगा? जब इनका डिफरेंस 0 हो जाए। और इनका डिफरेंस 0 कब होगा? जब ये आपस में इक्वल हो जाए। तो वो जो कंडीशन है ना, जिसका नाम क्या रखा है हमने? रेजोनेंस कंडीशन। तो उस रेजोनेंस कंडीशन के अंदर इम्पिडेंस, जिसको हम बोलते हैं इम्पिडेंस, उसकी वैल्यू आती है बिल्कुल मिनिमम। तो Z तो हो गया मिनिमम, इम्पिडेंस एकदम मिनिमम। एंड व्हाट अबाउट द करंट? करंट हो गया मैक्सिमम। और ये इम्पिडेंस मिनिमम कितना? ये मिनिमम इतना कि जब XL बराबर XC, क्योंकि Z 0 हो जाता है। XL अगर XC के इक्वल तो ओमेगा L इक्वल टू 1/ओमेगा C। तो ओमेगा स्क्वायर LC इक्वल टू 1। ओमेगा क्या होता था? 2πf। तो फाइनली रेजोनेंस कब हुआ? जब आपकी फ्रीक्वेंसी 1/2π रूट LC के इक्वल आई। बहुत इंपॉर्टेंट है। रेजोनेंस वो कंडीशन होती है जिसमें इम्पिडेंस मिनिमम हो जाता है और करंट मैक्सिमम। इम्पिडेंस मिनिमम कब हुआ? जब आपके AC सर्किट की फ्रीक्वेंसी 1/2π रूट LC होगी, राइट? ये एक इंपॉर्टेंट टास्क है जिसमें हमने सीखा वोल्टेज इक्वेशन, करंट इक्वेशन, इम्पिडेंस। व्हाट अबाउट द फेज डिफरेंस? फेज डिफरेंस भी तो बता दो, चलते चलते बहुत छोटा सा है। वोल्टेज और करंट के बीच में कितना एंगल है? π/2। कौन आगे मिल रहा है? वोल्टेज। किससे? करंट से। पावर, अच्छा क्वेश्चन। क्या इस सर्किट में पावर होगी? नहीं। शुरू में बताया था जिस भी सर्किट में रेजिस्टेंस नहीं होता उसमें पावर नहीं होती। रेजिस्टेंस दिख ही नहीं रहा दूर दूर तक, तो पावर कितनी आएगी? 0, राइट। इस सर्किट की पावर भी 0 होगी। हाँ भाई दोस्तों, शुरू करें फिर से। अब हम शुरू करने वाले हैं, सिंगल पढ़ लिया, डबल कर लिया, रुकना नहीं है, एक साथ तीनों सर्किट, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे L R C, तीनों का कॉम्बिनेशन। देखिए R L C। वंस अगेन करंट I, ये सर्किट कौन सा है? R है, L है, C है। VR इसका वोल्टेज, VL इसका वोल्टेज, VC इसका वोल्टेज। नाउ व्हाट नेक्स्ट? करंट कैसे निकालोगे? दैट्स गुड आंसर। I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। वोल्टेज कौन बताएगा? फेजर बाबा। फेजर बाबा को किसने बताई? फॉर्मूला कौन सा? लालू रेल चलाए, राइट। एक सुंदर सा फेजर बनाते हैं इसका। ये रहा मेरे साथ
करंट कितने एंगल पे, ओमेगा टी। क्वेश्चन आता है कि 3 वोल्टेज हैं, कैसे दिखाओगे? अब बोल दिया तो दिखा भी देंगे भाई। करंट की डायरेक्शन में तो चला आपका वी आर, एक एल कहाँ गया इससे ठीक 90 डिग्री ऊपर, 2 सी कहाँ गया इससे ठीक 90 डिग्री पीछे, किससे, करंट से। क्या दिखा, वी एल और वी सी दोनों क्या है, जस्ट एक दूसरे के अपोजिट। तो रिजल्टेंट कितना मिला, ये रहा पहले तो वी एल डिफरेंस वी सी का, 3 थे, 3 में से 2 सॉल्व हो गए, बचे कितने, फिर से 2, क्योंकि इनका तो रिजल्टेंट हो गया। अब नेट वोल्टेज के लिए ये देखो, ये है आपका वंस अगेन नेट वोल्टेज। नेट वोल्टेज जो करंट से एंगल बनाता है उसका क्या, यस नेट वोल्टेज जो करंट से एंगल बनाता है, ये रहा वोल्टेज, ये रहा करंट, इसको ही तो बोलते हैं आप फाई, फेज डिफरेंस। अब फिर से वही कहानी, नेट वोल्टेज कहां से काउंट करना है, नेट वोल्टेज आपको काउंट करना होता था हॉरिजॉन्टल से, कितना होगा, ओमेगा टी प्लस फाई, राइट, ओमेगा टी प्लस फाई। तो वोल्टेज की वैल्यू कितनी आई, वोल्टेज की वैल्यू आई वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, राइट। अगर मेरे पास वोल्टेज की वैल्यू आ चुकी है तो अगला राउंड नेक्स्ट वोल्टेज का वी स्क्वायर इक्वल टू वी एल डिफरेंस वी सी का होल स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर। व्हाट अबाउट नेक्स्ट, वी होता है आई जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू आई एक्सएल आई एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आई आर का होल स्क्वायर। सो जेड कितना बचा, रूट में एक्सएल डिफरेंस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इम्पिडेंस भी प्रिपेयर, ओके, फेज डिफरेंस का मैग्नीट्यूड, फिर वही पुरानी बात, 10 फाई कैसे निकालेंगे, इसमें परपेंडिकुलर जो किसके इक्वल है, वी एल डिफरेंस वी सी के, बेस कितना बेस आ रहा है आपके पास, वी आर, तो ये हुआ वी एल डिफरेंस वी सी अपॉन वी आर, या फिर सेम इसे कन्वर्ट कर लो आई एक्सएल आई एक्सी अपॉन आर, मीन्स आई से आई कैंसिल, तो एक्सएल डिफरेंस एक्सी अपॉन आर। क्या मिला, ये फेजर का फेज डिफरेंस मैग्नीट्यूड, राइट। कुछ रह गया, क्या रह गया, पावर। इसकी पावर हम पहले काउंट कर चुके हैं, कैसे देखो, प्रीवियस सर्किट जब हमने पढ़े थे जिसके अंदर हमने पावर पढ़ी थी, वहां पे हम लोग पावर जब काउंट कर रहे थे, याद आएगा तुमको पीछे का, माइनस से काउंट किया था, ये रही इसकी पावर। कौन सा सर्किट है, आरएल, आरएल सर्किट की पावर आपके एलसीआर की पावर के बिल्कुल इक्वल आती है, सेम सेम वही डेरिवेशन, सेम सब कुछ देख लो। आरएल सर्किट की पावर, उसमें भी ओमेगा टी प्लस फाइव था, सेम एज इट इज, मल्टीप्लाई, ऑल ऑफ दीज आर सेम, क्लियर। तो यहां से आप निकाल सकते हो पावर। और लास्ट, मुझे मालूम है आप लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है, आप थके नहीं हो, यस पूरा दम लगा देना है। अगर हमें एक दिन में 1 घंटे में पूरा चैप्टर करने का मौका मिल रहा है तो इससे अच्छा क्या, काउंटिंग के चैप्टर काउंटिंग की डेट, मतलब ज़्यादा 20 से 25 क्लास में हमारी पूरी फिजिक्स की बुक खत्म हो रही है, वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत मजा आने वाला है। तो अब आपके एसी का चलते चलते लास्ट टॉपिक, इस लास्ट टॉपिक का नाम क्या होता है, इस लास्ट टॉपिक का नाम होता है हमारे पास ट्रांसफार्मर। और इसमें हमें पढ़ना क्या होता है, एक्चुअल में ट्रांसफार्मर करता क्या है। ट्रांसफार्मर बेसिकली एक ऐसा डिवाइस है जो आपके ऑल्टरनेटिंग सर्किट्स में यूज होता है। और ये ऑल्टरनेटिंग सर्किट में किस लिए यूज होता है, वोल्टेज को वेरिएशन करने के लिए, वोल्टेज को ज़्यादा भी कर सकते हैं आप इससे, वोल्टेज को कम भी कर सकते हैं, राइट। ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जिसको एसी सर्किट में वोल्टेज की वेरिएशन के लिए यूज किया जाता है।
तो देखते हैं ट्रांसफार्मर के बारे में। जैसा बताया, इसको किस लिए यूज करते हैं? ओनली इन एसी सर्किट। किसके लिए? वोल्टेज चेंज करने के लिए। ये किस पर बेस्ड है? म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे। और उस म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल में ईएमएफ का फॉर्मूला कितना होता था? माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी, राइट। ट्रांसफार्मर कितनी वैरायटी का होता है? 2 वैरायटी का। कौन कौन से नाम है इसके? एक का नाम है स्टेप अप और एक का नाम है स्टेप डाउन। ये स्टेप अप और स्टेप डाउन क्या करते हैं? स्टेप अप नाम से ही क्लियर है, आपके लो वोल्टेज को हाई कर देगा। इट इज यूज टू कन्वर्ट लो वोल्टेज एसी करंट इनटू हाई वोल्टेज एसी करंट। तो ये क्या कर रहा है? आपके लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। कौन? स्टेप अप। व्हाट अबाउट द स्टेप डाउन? इट शुड बी यूज्ड टू कन्वर्ट स्टेप हाई वोल्टेज इनटू लो वोल्टेज। आई एम रिपीटिंग, ट्रांसफार्मर का जो स्टेप अप है वो क्या करता है? लो वोल्टेज को हाई, और स्टेप डाउन क्या करता है? हाई वोल्टेज को लो। दिखते कैसे हैं? कंस्ट्रक्शन। ये आपके ट्रांसफार्मर में एक होती है प्राइमरी कॉइल फर्स्ट, जिसमें हम लोग इनपुट एसी लगाते हैं, और एक होती है हमारे ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल, जिसमें आपको आउटपुट मिलता है। इसके बीच में रखा जाता है एक सॉफ्ट आयरन, सॉफ्ट आयरन, जिससे ये इजीली मैग्नेटिक हो जाए, उतना इजीली नॉन मैग्नेटिक। जो आपका स्टेप अप है, इसकी प्राइमरी कॉइल, लो वोल्टेज को हाई करना है ना, तो प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कम होने चाहिए और सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा। अगर आपको नंबर ऑफ टर्न्स कम रखने हैं तो मित्रों वायर कर दो थिक। तो इसमें थिक वायर के मिनिमम टर्न्स लग गए, और अगर आपको टर्न्स ज्यादा करने हैं तो वायर कर दो थिन। इसमें थिन वायर के मैक्सिमम टर्न्स यूज हो गए, राइट। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है? वो आपके लो वोल्टेज को हाई करता है। प्राइमरी कॉइल में क्या होते हैं? इसमें थिक वायर के मिनिमम टर्न। सेकेंडरी कॉइल में क्या होते हैं? थिन वायर के मैक्सिमम टर्न्स। नाउ व्हाट अबाउट दिस स्टेप डाउन? सेम, 2 कॉइल्स, प्राइमरी सेकेंडरी, बीच में सॉफ्ट आयरन। करता क्या है? हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट। तो इट मीन्स इसमें नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो गए? प्राइमरी कॉइल में मैक्सिमम, सेकेंडरी कॉइल में मिनिमम, राइट। इसका ये रूटीन हो गया, थिन वायर के मैक्सिमम टर्न। इसका रूटीन ये हो गया, थिक वायर के मैक्सिमम टर्न्स। सपोज आपकी कॉइल में, प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न है एनपी और सेकेंडरी में एनएस। तो बेनिफिट क्या? तो आगे देखिएगा, हमारे पास ईएमएफ का फॉर्मूला क्या था? माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी। तो प्राइमरी कॉइल में ईएमएफ कितना आया? EP इज इक्वल टू माइनस एन पी डी फाई अपॉन डी टी। सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ कितना आया? एज पर दिस फॉर्मूला NS डी फाई अपॉन डी टी। रेशो कितना आया? ES अपॉन EP इज इक्वल टू NS अपॉन NP। जिस फॉर्मेट में इंड्यूस ईएमएफ आया वही फॉर्मेट वोल्टेज का। इफ योर ट्रांसफार्मर इज एन आइडियल, अगर वो आइडियल है मतलब जितना इन ले रहा है पावर उतना आउट, तो उस केस में उसकी एफिशिएंसी, अब ये एफिशिएंसी क्या होती है? इज अ रेशियो बिटवीन द आउटपुट पावर एंड इनपुट पावर। इसका 100 प्रोफाइल, ये इसकी एफिशिएंसी। तो अगर आपका ट्रांसफार्मर आइडियल है तो उसकी एफिशिएंसी 100%, मतलब जितनी पावर प्राइमरी की उतनी पावर सेकेंडरी की। प्राइमरी की पावर VP IP, सेकेंडरी की पावर VS IS। तो VS अपॉन VP कितना मिला? IP अपॉन IS। तो ये देखो, ये करंट ही बेचारा उल्टा घूम रहा है, बाकी सारे सीधे।
ये हो गया स्मॉल आर के इक्वल, स्मॉल आर को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन कांस्टेंट। ये है आपका ट्रांसफार्मर, ये नाउ दिस। तो होप सो आपने आज की क्लास को खूब एंजॉय किया होगा। अगली क्लास में हम इसी चैप्टर के न्यूमेरिकल कैलकुलेट करेंगे प्रीवियस ईयर जो PYQ में आए हुए हैं, और उसमें हम वो क्वेश्चंस लेंगे जिनके इस साल बोर्ड में आने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, ज़्यादा संभावना। तो अगर आप उन क्वेश्चंस को अच्छे से क्लियर कर लेते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप बोर्ड में इस चैप्टर में मैक्सिमम वेटेज उठा सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर से।